ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखें स्वरूप को। इस देह को भूल इस स्थान पर मैं बैठा, स्थान की स्मृतियों से भी परे जाकर आज चल पड़ते हैं नए और मीठे अनुभव की ओर। आज हमारे लिए तो महोत्सव जैसा सद्गुरुवार, जिस दिन मैं अपने साजन पिया को भोग अर्पित कराती हूँ। ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य है जो मुझे मौका मिला भगवान को सम्मुख भोग लगाने का। फल वो सिर्फ भावना लेता है, उसमें से खाता नहीं, परंतु उस भावना के पश्चात मुख की वो मुस्कान, हृदय का वो प्रेम, पवित्रता का वो अनुभव करने मैं आत्मा जागर करती हूँ। अपने तीसरे नेत्र को मेरा तीसरा नेत्र, मैं आत्मा जो प्रकृति पर विराजित है, जो चमक रही है। देखो, इसकी चमक धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क से पूरे देह की ओर बढ़ रही है, और ये पूरा देह अब 5 तत्वों से परे होकर लाइट स्वरूप में आ रहा। लाइट स्वरूप की ये स्मृति स्वयं को फरिश्ते तन का अनुभव करवाती है। फरिश्ता, बाप समान ये फरिश्ता, बाप के कदमों पर चलने वाला, श्रीमत पर चलने वाला ये फरिश्ता, जो स्वरूप के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार तीनों से ही एकदम पवित्र है। क्या खींच हो रही है इस अमृत वेले, इस सद्गुरुवार। वो बाबा मुझे
स्पेशली देखना चाहता है। सूक्ष्म वतन में पलकें बिछाए बैठा है। कब मेरा बच्चा आए, कब मेरे सामने आए, वो प्रेम से हाथों से बनाया वो मीठा भोग लाए और उन्हें हम देखते ही चले जाएं। जहां एक पलक भी ना झपके, सूक्ष्म वतन में हम फरिश्ते भोग की थाल को हाथ में लिए बड़े ही प्यार से, हृदय से दोनों पंखों को फैलाकर और चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। संपूर्ण देह की स्मृतियों से परे होने का ये समय है, कमाई का ये समय है। बस अब उड़ते जाना है, अब उड़ते जाना है। जब ये देह छोड़ा, देह के संबंध छोड़े, मन बुद्धि को भी यही स्टॉप कर उड़ चली। मैं आत्मा इस फरिश्ते तन में आकाश को भी चीरते हुए, आकाश से भी पार, चांद सितारों की दुनिया से भी पार, मिल्की वे गैलेक्सी से भी पार, यहाँ का रास्ता तो सिर्फ थोड़ा था। अब बाप की खींच जहां से हो रही उस डायरेक्शन में बस उड़ते चले जाए। देखो, उड़ते उड़ते सफेद प्रकाश का वो जहान मुझे मिल जाता है। ये सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों का जहान, ये मुझे और पावरफुल बना रहा। हम जैसे ही इस सूक्ष्म वतन की एनर्जी फील्ड में प्रवेश करते हैं, क्या देख पा रहे हो? बाबा का बनाया हुआ ये वायुमंडल जैसे ही प्रवेश हुए, हमारा मन, हमारा ये स्वरूप, हम आत्मा, इसकी तीनों शक्तियां, इसके संस्कार व गुण का जो एनर्जी लेवल है, वो एकदम से बढ़ता है। परमात्म व पवित्र किरणें बाप दादा ने सूक्ष्म लोक के कोने कोने तक फैलाई है। असंख्य किरणें। मैं फरिश्ता जब वहां पहुंचा हूं तो आपसे आती हुई
इन अनन्य पवित्र शांति के तरंगों को अपने भीतर समाता जा रहा। धीरे धीरे रम रहा हूँ, गुम हो रहा हूँ। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बस ये भोग की थाल लिए बस देखते देखते झूमने लगा। और एक तिरछी सी छोटी सी नजर से बाप मुझे सेंटर के स्थान से देखते हैं, एकदम बीचों बीच उस सूक्ष्म वतन के। बाप दादा मेरे सामने है। बाबा जब ये यज्ञ रचा, बल तब आपको साकार में न देखा। शुरू में आता था, हम उस समय क्यों नहीं थे। और आज जब आपको फरिश्ते स्वरूप में देखते हैं, देखो ये वही बाबा, पावरफुल साकार तन से भी कई गुना शक्तिशाली उनका ये फरिश्ता स्वरूप, ये हमारा ब्रह्मा बाबा, जहां पहली बार सेंटर में प्रवेश होने पर इनकी ही आंखों में देखा था। और जब फील हुआ कि इनसे जन्मों जन्मों का नाता है, भल इन्हें कभी नहीं देखा, इस तन में स्वयं शिव साजन आते हैं। ये खुद भी कुछ नहीं करते, वो करवाते हैं। वो रचयिता, ये रचना बनकर, निमित्त बनकर बस करते ही जाते। और हम बच्चों को डायरेक्शन देते देते आज हमें भी इन समान बनने की प्रेरणा देते हैं। जब आपके नजदीक धीरे धीरे कदमों तक जाते कि शायद बाबा ने न देखा हो, और धीरे 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 बाबा को साइड से कंधे पर हाथ रखते। बाबा आपका ये बच्चा आ गया, बिल्कुल देखो आपके सामने, और आपके लिए बहुत प्यारा भोग लाया है। बाबा नीचे बैठते हैं। बस एक चीज दिखाई दे रही, एक भाव दिखाई दे रहा, उनके मुख की वो मुस्कान जो बढ़ गई अचानक मुझे देखते ही। और जब बाबा बैठते हैं, उनके समक्ष ये भोग की थाल रखते हैं। कहीं कुछ जल है, कुछ मीठा है। बाबा देखो बड़े ही प्यार से, जहां वो पूरा जहान सोया है, मैं दिल से, प्रेम से, सिर्फ और सिर्फ आपकी याद में रहकर आपके लिए बनाया हुआ ये भोग। जब बाबा कपड़ा उठाते हैं तो वो और खुश हो जाते।
उनकी आँखों से वो अश्रु, वो छोटे-छोटे मोती के रूप में गिरते हैं और कहते हैं, आज इस बच्चे को देखते और जब शुरू में आए थे, उस बच्चे को देखते हैं, क्या अनुभव होता? क्या ये वही बच्चा है जो उठ भी नहीं पाता था, जो ज्ञान को समझ भी न पाता था? आज समय का प्रवाह तो देखो, वही बच्चा आज कितना अलग है। बाप के लिए कितने प्रेम से उस जहान से इस जहान में आया है। तो इस सूक्ष्म बदन में प्रविष्टा हो रही। देखो, परम धाम से शिव साजन नीचे की ओर उतर रहे। उतरते उतरते बाप की प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। या इस प्रविष्टा को देखा, इस ही फरिश्ते तन में शिव साजन को आते देखा। जब बाबा का स्वरूप इतना चमकदार हो जाता, तो सोचो, मैं फरिश्ता जिसकी चमक इस सूक्ष्म वतन में आते ही इतनी बढ़ गई, तो बाप दादा के कंबाइंड स्वरूप को व उनकी शक्तियों से अपने भीतर की वो उछल को बाप की शक्तियों से परमात्म एनर्जी से स्वीकार करो। बाबा अपने अंग अंग से ये प्रवाह मुझ फरिश्ते की ओर भेजते हैं। मैं संपूर्ण फरिश्ता आंखें खोल कर देखें, ये फरिश्ता मेरे समक्ष है, ये बाबा मेरे समक्ष है। जब बाप दादा भोग में पवित्र शांति शक्ति की असीम किरणें उसके कण कण में भर रहा, तो शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही और धीमे हाथों से जब एक टुकड़ा उठाते हैं और बाप को चखाते हैं, बाबा मुस्कुरा कर कहते, वाह बच्चे वाह, संगम का ये ब्रह्म भोग वाह भाई। और वो शिव साजन अपनी चमक से दिखाते हैं वो कितने प्रसन्न हैं।
बस बाबा की अखियन में देखते देखते खो जाए, भूल जाए सब कुछ, सब कुछ। ये वही बाबा है जिन्हें 63 जन्मों से ढूंढा। ये वही भगवान है जिन्हें भूले थे तो कलयुगी पतित हमारा स्वरूप बन गया था। आज जब इतने जन्मों पश्चात बाबा मिले हो तो कैसे न एक टकटकी लगाए देखते रहे। बस उन्हें देखते देखते मन की एक एक करके इच्छाएं समाप्त होती जा रही। एकदम इच्छा मात्र अविद्या, ये कामनाएं ही हमें विकारों की ओर ले जाती है। इन इच्छाओं से परे हो जाओ, उस लोभ और अहंकार से परे हो जाओ, काम और क्रोध से परे हो जाओ। ये सब तुम्हारे कभी थे ही नहीं। बाबा मुझे देखता जा रहा, देखता जा रहा। बाबा की आंखों से वो अश्रुधारा मुझे देखते देखते मैं तो खो गया उन आंखों में। कितने प्रेम से देख रहे हैं। बाबा कहते, आओ लाडले बच्चे, मेरे नजदीक आओ, मेरे पास आओ। जब मैं फरिश्ता बाबा के और करीब और करीब आता, बाबा बाहें पसार कर कहते हैं कि बच्चे, अब जब तुम 63 जन्मों तक इन बाहों से और इस संबंध से दूर रहे ना, बाबा उसी संबंध में तुम्हें समेट लेना चाहते हैं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। बाबा बाएं पसारे खड़े, ये वही बाबा, ये मेरा बाबा, ये मीठा बाबा। बाप की इन स्मृतियों के आगे विश्व की हर खुशी, हर धन दौलत, हर संबंध फीका है। बाप के
इन मोतियों के आगे हर वो प्रेम फीका है। मैं तो धक से उनके हृदय से लग गई। ये सुकून, ये सेफ्टी, ये प्रोटेक्शन अनुभव करो। आपको एकदम कस के पकड़ ली। हृदय से सट गए। क्यों? लगता है ना ये समय यही रुक जाए। बस यूं ही समाये रहे, यूं ही खोए रहे। एकदम साइलेंस, शांति, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, सारी शक्तियां, सारे गुण सब प्रवेश होते जा रहे। मैं तो बस समाया रहूं इस रचयिता के इन बाहों में। इन बाहों में खोए रहे। इस साइलेंस को अनुभव करो। शांति की शक्ति में खो जाओ। इन हृदय के तारों को अनुभव करो। बस एक बाप और दूसरा कोई नहीं। इस जहान में कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और पापा। एकदम ये गहरा साइलेंस, डेड साइलेंस, मृत्यु से परे का ये जन्म, ये फरिश्ता जन्म है। ये लाइट का, ये पावर का स्वरूप है जो बाबा ने दिया है।
बाप की छत्र छाया में समाई हूँ। बाप के प्रेम में समाई हूँ। बाप के हृदय में समाई हूँ। जब बाबा धीरे से मुझे अपने हाथ देने को कहते, बच्चे हाथ तो पकड़ना। जैसे ही बाप का हाथ पकड़ते, मानो जन्मों जन्मों की वो थकान, वो पीड़ाएं, वो परिस्थितियां, वो संबंध, वो कार्मिक अकाउंट एक झटके से बाप का हाथ पकड़ते ही सेकंड में दूर हो गए। बाप की आंखों में देखते वो सारे भस्म हो गए। बस बाबा सामने है। बाबा पास में है। यहाँ बाबा ही तो है। जिनसे ये एनर्जी आती है, जिनसे ये योग ज्वाला आती है, यज्ञ की ये तपन आती है। बाप मुझे तपस्या की स्थिति में बैठने को कहता, बच्चे अब तप करना है। जो ये संबंध है, ये प्रेम है, इस तप द्वारा पूरे विश्व को जो प्रेम, जो अनुभव, जो ज्ञान, जो योग तुम करते हो, जिन धारणाओं में और मर्यादाओं में तुम हो, वो सभी को सिखानी है। तभी पावन दुनिया आपके समक्ष आ पाएगी। बाप चाहता तो चुटकी बजा कर बदल देता, परंतु बाप भी बच्चों के बगैर कुछ नहीं कर पाता। कुछ भी नहीं कर पाता। एकदम डेड साइलेंस।
मैं खो रहा हूँ हर उन स्मृतियों से जो उस जहान पर चल रहा। हर आत्मा इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। तो बाबा याद दिलाते, बच्चे तुम होवनहार आत्मा हो, तुम वही पूज्य आत्माएं हो जिन्होंने इन सभी भक्तों की आश पूरी की थी कि अपनी इन संतानों को भूल गए हो। हर एक को खुले दिल से बताना है, बाप इस धरा पर आया है, भगवान इस धरा पर आया है, वो आ चुका है। समय परिवर्तन की ये वेला है। ये सब कुछ बदलने वाला है। जो वो आंखों से देखते हैं वो सब कुछ भस्मीभूत होने वाला। न ये संबंध होंगे, न ये वस्तुएं होंगी, न वो धन होगा, न खुद का देह। जब सब कुछ समाप्ति की ओर होगा, तब जगने से फायदा नहीं। उन सभी आत्माओं को जगाने का, सतमार्ग पर लाने का कर्तव्य तुम्हारा है। ये सभी आत्माएं जो भटकी है, सभी को इस भटकाव से भी दूर करना। एक भी आत्मा अंत में ये उलाहना न दे कि हमें तो कभी बताया ही नहीं। किसी को भी बताने में हिचकिचाओ नहीं, खुले दिल से बताओ, जोरों शोरों से बताओ। भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। कलयुग का यह अंतिम समय है और वो क्षण दूर नहीं जब सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा। अभी बाप की मदद है तो सभी को इस मदद को बांटो। बांटने से 100 गुना मिलेगा। बांटते चलो, बांटते चलो। जैसे ही आंखें खोलती, बाबा बिल्कुल सामने। इन दोनों हाथों से हाथ पापा के हाथ में फिर रखते और मन सुमन हो जाता है। मन एकदम सुमन हो गया।
ये शांति, ये शक्ति, ये आनंद और कहीं नहीं बाबा। और जब मैं बाप की गोद में अपना सिर रखकर लेटती हूँ, तो ये सूक्ष्म वतन का ये विशाल ये स्थान इतना बड़ा है, और इतने बड़े स्थान में मैं बाप दादा के साथ हूँ। हीरे तुल्य जन्म तो ये है, देव तुल्य जन्म तो ये है। इतनी संभाल तो उन देवताओं की भी ना होगी जितनी संभाल बाप हमारी करते हैं। मानो सारे जहान की खुशी यही बाप में समाई, और वो मुझ पे लुटा रहे हैं, खुले दिल से लुटा रहे हैं। किसी भी सेकंड चुकते नहीं है। कहते हैं मेरे बच्चे की सब मनोकामनाएं ऐसा भरपूर हो जाए कि मन में कोई स्थान न रहे किसी भी और शक्ति का या चीज का या इच्छा का। बाप इतना भर दे अपने बच्चे को। बाबा, आज देखा कि कोई इस जहान में कितना कर सकता है किसी के लिए, उस पराकाष्ठा से भी बिल्कुल परे। मानो मुझे हर सेकंड स्पेशल फील करवा रहे हैं। कहाँ मिलेगा ये बाबा? चांद भी मेरे बाप के आगे फीका है। मेरे बाबा की रोशनी तो देखो। सूर्य भी शर्मा जाए, उनका मुखड़ा तो देखो। ये मेरा बाबा है। ये मेरा बाबा है। मैं अधिकार से कहता हूँ, मैं भगवान की हो गई। वो भगवान मेरा हो गया। ये मीठा संबंध, जिस संबंध की हर आवश्यकता को पूरा कर दिया बाबा ने। बाबा, आपको तो सब कुछ है, आप नहीं तो इस जहान में कुछ भी नहीं। आप जानते हो कितने समय तक दूर रहे, अब जाकर मिले हैं।
कैसे फिर लौट जाए? कैसे फिर लौट जाए? मैं क्यों ना रहूं आपके पास? बस ये समय यूं ही थम जाए, यूं ही सब कुछ रुक जाए। कोई परवाह नहीं, मानो आज ही प्राण छूट जाए। पर बाप के लिए तो हम कुछ भी कर जाए। बाप ही है दिव्य साक्षात्कार की चाबी। कमाते हैं मेरे सिर को सहलाते सहलाते। मैं सेकंड में सतयुग की भूमि पे। पापा मेरे साथ आते, ये पूरा जहान दिखाते हैं। झलक दिखाते हैं। इतना विशाल। बाबा कहते, बच्चे इतने समय जो हम आपसे दूर रहे, हम आपके लिए ये सत्य की दुनिया बना रहे थे। इसकी हर एक बारीकी बाप ने खुद चुनी है। मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और सेकंड में वापस ले आते। और यूं ही लेटे लेटे कभी आत्मा उस फरिश्ते तन से निकलती और बाबा दादा के तन से निकल हम दोनों परम धाम निराकारी धाम में पहुंच जाते हैं। बाबा के बिल्कुल समक्ष। कहते हैं ना बाबा, जो भी आपके साथ है उस पर ही बरसात है। मैं पिया का हो गया, हो गई साजन की। ये मेरा है बाबा, मेरा है। अधिकार से कहो, ये बाबा मेरा है, मेरा है। मानो आवाज भी अब छूट जाए। ये निराकारी स्वरूप मुझ में प्रचंड फुल फोर्स से परमात्म किरणें
प्रवाहित कर रहा है। मुझे भरता जा रहा है। ये गहन योग अग्नि में समा जाए। मैं आत्मा परमात्मा के समक्ष परमात्म शक्तियां जब मुझ में प्रवेश करती है, तो मेरे भीतर के जन्मों जन्मों के जो भी पाप, जो भी संबंधों से कार्मिक अकाउंट है, सबसे माफी मांगकर माफ करके सभी से परे हो रहा, सभी से मीठा संबंध है। भाई भाई की ये दृष्टि है, आत्मिक भाई है। आप और फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और भीतर के ये छिपे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बाहर की ओर निकल रहे। मुझसे परे हो रहे, एकदम परे। बाबा, आपका ये बच्चा सभी से परे हो गया है। अंदर से एकदम प्योर। बच्चे, अब ध्यान रखना, आप इसमें पवित्रता की, अनन्य शक्तियों की, सर्व गुणों को भरपूर रीति से भर रहा है। आपने तुम्हें एकदम प्योर बनाया है। ध्यान रखना, एक भी दाग इस पर अब ना लगे। एक भी दाग इस पर ना लगे। मैं आत्मा आपसे आती हुई इन किरणों को समाती जा रही हूँ। उन्हें देने प्रवेश भरपूर कर दे। स्वयं को कि माया को आने का स्थान भी न रहे। इतना भर ले, इतना प्रेम से भर ले। पाप में रम जाए। जब उस सागर में मैं गिरती हूँ, समाती हूँ, झूम उठती हूँ, उसकी लहरों में ये लहरें, ये सागर की, जो मुझे और पावरफुल और शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पवित्र बना रहे। काम क्रोध से एकदम परे, पवित्र, शांत,
निरहंकारी, निर्विकारी, धारणाओं में सशक्त, आंखों में तेज, ये आत्मिक दृष्टि देखो। ये सागर का ये सैलाब मुझ पर है। ये सागर मुझ पर उमड़ रहा है। मेरे बच्चे को भरपूर कर दूं, हर रीति से, हर रूप से भरपूर कर दूं। बाबा, हर वो प्रयत्न, हर वो प्रयास कर रहा कि मेरा बच्चा भरपूर हो जाए। एकदम इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज है ये। इच्छाओं से एकदम परे, सबकी अविद्या, और एक बाप की स्वीकृति। ये मन की लाइटनेस तो देखो, एकदम हल्की और पावरफुल हो गई। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया बाबा ने, और भर चुकी हूं। एक गुना भी नहीं जहां स्थान हो किसी और के लिए। मैं बाबा बस, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। गहराई में और गहराई में अनन्य ज्ञान रत्नों को, योग के तप को भरकर, परमात्म प्रेम को समाकर, परमात्म आनंद में आनंदित मैं आत्मा धीरे धीरे सागर से बाहर आती हूँ। पापा, इतना भरपूर किया है, इतना भरपूर किया है कि कैसे करूं मैं आपका शुक्रिया। नहीं सोचा था इतना सारा मिल जाएगा। पापा कहते हैं बच्चे, अधिकार से और प्रेम से मांग कर तो देखो पापा, दुनिया जहान की सारी खुशियां तो का बाप तुम्हारे हर क्षण और हर सेकंड में साथ देगा। अधिकार से मांग कर तो देखो। जो संकल्प करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। एक ऐसा संकल्प जो पूरा दिन चले। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय, सफलता तो मेरे गले का हार है। जब बाप मेरे साथ, तो माया मुझे छू भी नहीं सकती। कोई परिस्थिति मेरे जीवन में आ नहीं सकती। आएगी भी, फट से लौट जाएगी। मैं बाबा का हो गया। बाप बैठा है और वो हमेशा तैयार है। एक बुलावा दो और
हजार हाथों से तुम्हारी सेवा में लग जाता है वो। बाप कहता है ना, वो भी तो सेवक बन के आया है। पापा मेरा है, ये परमात्मा मेरा है। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, कितनी खुशी। और नीचे की ओर आती भ्रकुटी, तख्त पर विराजित बाप परम धाम से सर्व शक्तियां इस तन में फैला देते हैं। मैं आत्मा इस पूरे तन को उजागर कर देती, इसकी कर्मेंद्रिया संपूर्ण डोर मेरे हाथ में, संपूर्ण डोर मेरे हाथ में। और शुक्रिया कर दे उस परमात्मा का, इस मीठे प्यारे गहन खुशियों से भरे इस अनुभव का। बाबा सच कहना पड़ेगा, भोग की कमाल तो अलग ही है। और सिर्फ ये कारण नहीं, ये प्रेम जो हम आपके लिए लाते हैं, उस प्रेम का रिटर्न मेरा बाबा कितना अच्छे से करता है। मैं तो भारी जाऊं उस बाप पर। शुक्रिया मीठे बाबा, इस समय की वेला का, इन अनुभव का, आप सभी महान फरिश्तों के सहयोग का दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आत्मा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।